हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम अपनी एडिटेरिया सीरीज़ देख रहे थे। सो अब हम उसका अभी तक हमने जो भी है जनवरी, मतलब हम पीछे से चल रहे हैं, मार्च से, है ना। तो अब हम दिसंबर का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपने देखा होगा 72वीं बीपीएससी का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो अब जो और ज़ोरों शोरों से हम लोगों को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। सो ब्रेक नहीं लेना है, लेट स्टार्ट। दिसंबर का देख लेते हैं 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। भारतीय सेना ने 38 साल बाद जो ऑपरेशन पवन 1987 से 1990 के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। ये अब देखो, सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन भारतीय सेना ने किया था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पवन, तो ये याद रखना है। तो क्या किया है इसमें, 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया गया है, ये है इसका। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है नवंबर 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। 60वीं अखिल भारतीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन का आयोजन नवा रायपुर में किया गया। सामाजिक बदलाव के लिए आईआईटी खड़गपुर ने नवंबर 2025 में इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। 7वां इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो जो है समिट कोची में 29 टू 30 जनवरी 2026 में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मैड्रिन संतरे की जो जीआई टैग, उसको जीआई टैग मिला। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट जेल्स 2025 का आयोजन 5 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक ओडिशा के पूरी जिले में किया गया था, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी पावरिंग इंडिया सिफिशियंसी बैलेंस इनोवेशन थी, ठीक है। ये इसकी थीम थी, तो ये याद रखना है। केंद्रीय साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा आयोजित 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2005 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी विज्ञान से समृद्ध हम आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। असम ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे समय सलाम पहल को लॉन्च किया। दो अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित हो चुका है। 2027 में होगी देश की पहली डिजिटल मतगणना। कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आपने देखा होगा बजट जो है जनगणना वो स्टार्ट हो गई है ना। अब केंद्रीय कैबिनेट ने कोल सेतु नीति को मंजूरी दी है। कोयला आवंटन के लिए कोल सेतु विंडो लॉन्च किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न के साथ साझेदारी की है। कर्नाटक विधानसभा में घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध विधेयक पेश किया गया था। दिल्ली में दो नए जिलों को मंजूरी, 11 की बजाय अब कितने होंगे, तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी नीति में बदलाव करते हुए मुंबई की आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त कर दिया है। नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। देखो, आंध्र प्रदेश ने ऊर्जा संरक्षण जो है क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील सुधार के लिए चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 हासिल कर लिया है। अर्थ समिट 2025 भारत में ग्रामीण विकास और सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2025 में गांधीनगर के गुजरात में किया। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए उद्देश्य शांति बिल को मंजूरी दी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की पर्वतारोही कविता चंद ने दिसंबर 2025 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट विल्सन की ऊंचाई कितनी है, 4,892 पर तिरंगा फहराया है, ठीक है। अब देखो, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन दिसंबर 2025 में उत्तराखंड के देहरादून विकसित भारत जो है 2047 विकास भी और विरासत भी विषय के साथ आयोजित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में नवनिर्मित
परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। यहाँ दीर्घा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र में सम्मानित 21 वीर योद्धाओं के अदम्य साहस एवं बलिदान को समर्पित है। जम्मू कश्मीर स्थित एम्स विजयपुर में देश का पहला एम्स बन गया, जहाँ जेनजी जो है डाकघर स्थापित किया गया है। भारत ने 2027 तक अंतरिक्ष गहरे समुद्र में एक साथ मानव मिशन के साथ दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 दिसंबर 2025 को हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष का सम्मेलन उद्घाटन किया है। हाल ही में गुवाहाटी के गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले नेचर थीम आधारित टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया। मेघालय में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99.2% हिस्से का विद्युतीकरण किया है। झारखंड ने हाल ही में झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिक जो है निबंधन कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है और गीग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय और ड्राइवरों को औपचारिक सुरक्षा प्रदान करेगा। दिसंबर 2025 में ओडिशा ने भुवनेश्वर में 2 दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट 2025 की मेजबानी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना ने युवाओं को भारत में महिलाओं के मुद्दे पर शोध करने और समाधान सुझाने के लिए शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप शुरू की है। भारत ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए नीदरलैंड के साथ साझेदारी की है। भारत का पहला वर्चुअल जो है रियलिटी माइन सिम्युलेटर IIT धनबाद में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री किशन रेड्डी ने किया है। फिर है देखो इंदौर शून्य से शतक, एक शताब्दी अटल भारत की जो है कार्यक्रम इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर आयोजित हुआ। NHPC ने अरुणाचल सीमा पर अपनी स्थिति 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रोलिक परियोजना की पहली 250 मेगावाट इकाई को सफलतापूर्वक चालू किया है। ठीक है। अटल कैंटीन योजना से दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं 101 जयंती थी, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को 5 रुपए में पौष्टिक थाली मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संथाली भाषा में भारत के संविधान के एक नए संस्करण का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के धार में भारत के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जो है PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी गई। तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिसेफ द्वारा समर्थित पापा पगली परियोजना गुजरात राज्य के दाहोद जिले में शुरू की गई है। कहाँ? तो दाहोद जिले में, जो नैनीहालों की शिक्षा को लेकर एक अनोखी पहल है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 5725 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क परिवहन एवं मंत्रालय के अधीन किया गया। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जो है राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री G1 योजना का दायरा एवं सीमा 5 साल बढ़ाकर 2028 से 2029 तक कर दी गई, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना को जो स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में खोला गया। BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में जो है संबोधित किया गया। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।
आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवंत करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को निष्क्रिय संपत्ति वित्तीय संपत्ति का पता लगाना है एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बनी है। ठीक है। 62,271 रूफटॉप सोलर जो है इंस्टॉलेशन पूरा करके लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में जिला बन गया है, शीर्ष जिला। ठीक है। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव जो है वो मनाया गया। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में बेगूसराय का प्रथम स्थान है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लूकास9 प्रोटीन बनाया है जो कि कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिसे CRISPR-Cas9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। देखो टेक्नोलॉजी में इंडिया कितना आगे होते जा रहा है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल कर दिया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चली? तो पटना से दिल्ली के लिए चली। देखो बिहार भी तरक्की की तरफ चल रहा है। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। देश का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश नेल्लोर में स्थापित किया जाएगा। MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को प्रारंभ हुई थी ना। कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजॉन के साथ समझौता किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नई दिल्ली स्थित जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरण अनुसंधान होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान देखो 2024 से 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इसके पहल के तहत 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय के हरियाणा के गुरुग्राम में पहले भारतीय परिसर को नींव रखी गई है। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम राष्ट्रीय अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। अच्छा। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR जो हो रही है कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमृत संस्कृत विरासत सत्र के जो है वो मेजबानी की। इसमें दीपावली को अमूर्त संस्कृति विरासत सूची शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता की अनुसूचित सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया है। यह भारत का 16वां तत्व है जिसमें यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं को सूची में स्थापना मिली है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ना, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल विधेयक जो कि निजी सदस्य पर द्वारा पेश किया गया है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। ठीक है। राइट टू डिस्कनेक्ट।
इसके प्रावधान क्या था? ओवरटाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना, 10 से अधिक कर्मचारी। ठीक है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाल जीवोत्थान मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंडर्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो, बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मोजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। कौन कर रही है? बिहार सरकार। केंद्र सरकार की पहल एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। इससे बहुत लोगों को देखो रोजगार मिलेगा, जो अदर स्टेट में जाके नौकरी करते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सरकार इनिशिएटिव ले रही है बिहार के लिए भी, बिहार की तरक्की के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग भी अपना एफर्ट कीजिए और अच्छी अच्छी जॉब लीजिए। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में सीबीएसई ने नई राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन बॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब आनंद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम में किया गया, जिसे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति जो कि है विनिमय बोर्ड ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई। इस सम्मेलन का फोकस जो है लोग, प्रकृति और प्रगति पर रखा गया है। 11वां जो है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा में हुआ है 2025 के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर तक। ठीक है, जिसका थीम क्या था? विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। नीति आयोग IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अवस्थाओं में से एक बताने के लिए रोड मैप जारी किया है। ठीक है, भारत में 3 नए विभागों युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सिविल विमानन विभाग को मंजूरी मिली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्षक स्थान पर था। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित ग्रामीण सड़कों के लिए $400 मिलियन के एक बड़े परिणाम आधारित जो है ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए किसी निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% जो है मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशन संकट में फंस गई, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए और उनमें देरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह जो समारोह है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा रहा है, जिसमें कुल जो है आपके पुरस्कार 2 विशेष डिज़ाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल थे। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्ट्रोक पाया गया। ठीक है, अब देखो ये लास्ट है, ठीक है, दिसंबर का, जो कि नेशनल न्यूज़ थी। उसके बाद फिर हम अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरेला झील डॉक्टर सलीम अली जो है जुब्जा सहनी पक्षी अभ्यारण्य का नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है, प्रोजेक्ट महादेव कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है।
ठीक है। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट युद्ध स्मारक खोला है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। आईआईटी मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल एआई कन्वेंशन 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद, समावेशी एआई डेवलपमेंट पर केंद्रित है। फिर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ है। पहला 2021 में लेह में फहराया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो है कि विकसित होगा हरिनाथ मंदिर, जो कि कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। अब हम, ये नेशनल न्यूज़ थी, अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय भी देख लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में दिसंबर के महीने में क्या क्या इम्पोर्टेंट था, देखो। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को समग्र रूप से 36वां स्थान मिला। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिससे पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में आ गया। अमेरिका, चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे। ये इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के कौन निकालता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली, भारत के ऐतिहासिक लाल किले में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ओडिशा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच और दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान को दितवाह नाम दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना है, जिसे यमन देश ने सुझाया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यमन देश दितवा, और यह WMO एस्केप की सूची के बाहर, जिसका मतलब लेगून दितवा होता है, ठीक है। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 से 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा की। हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा बॉर्डर, विशेष रूप से प्रीत विहार मंदिर हिंदू टेम्पल के आसपास जो है संप्रभुता का दावा है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय भारत में कैंपस जो है बेंगलुरु में खोलेगा, ठीक है। सो सेविल स्टेक्स जो सिटीज़ इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को विश्व के शीर्ष तकनीकी शहरों की सूची में 16वां स्थान मिला है, जो कि टॉप 30 में शामिल होने वाला भारतीय शहर है। भारत 17 से 19 दिसंबर को जो है नई दिल्ली में आयोजित पारंपरिक चिकित्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण और विकास, विज्ञान और अभ्यास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 7वां सत्र जो है 8 से 12 दिसंबर को केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना था, ठीक है। नैरोबी में देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का भारतीय प्रस्ताव जो है स्वीकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2025 के लिए थीम आवर एवरीडे इसेंशियल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां जो सदस्य देश रूस बना है, इसने हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले इस वैश्विक संगठन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। भारत और लाइबेरिया ने दावा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन स्थापन जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। फिर है, रूस समर्थित बेलारूस ने लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एयर स्पेस उल्लंघन के बाद लिथुआना की सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया है। ग्लोबल एआई शो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख एआई प्रदर्शन है, जो कि 8 से 9 दिसंबर को अबू धाबी के इसमें आयोजित किया गया। ओमान के निचले शूरा परिषद ने भारत के FTA को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ओमान के निचले सदन को क्या बोलते हैं, तो शूरा परिषद बोला जाता है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया है।
भारत ने डिहाइड्रेशन के मरीजों की मदद के लिए पेरू को 2.5 यानी कि 2.5 लाख की जो है बोतलें सौंपी है। किसकी? ग्लूकोज की। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों के पहले अवैध हथियारों से होने वाली जो असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविड हंट फेज 2 की शुरुआत जो है घोषणा की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में बोंडी बीच पर आतंकी हमले में हुई गोलीबारी से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। देखा होगा आपने, ये न्यूज़ में था, है ना। भारत ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमताओं के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका और चीन जो है फर्स्ट और सेकंड पे थे। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक में इटालियन व्यंजन को आधिकारिक तौर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल जो है किया गया। इसे विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन के साथ मान्यता मिली। ओमान ने अपने पहले पॉलीमर आधारित 1 रियाल बैंकनोट का अनावरण किया। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी करीवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। ठीक है। ग्लोबल फूड जो सिटी रैंकिंग है 2025-26 में इटली के नेपल्स को पहला तथा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है यूएनसीएसी के सदस्य देशों के 11वां सम्मेलन हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित किया गया था। भारत को 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र समर्थी किम्बरली प्रक्रिया के तहत अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया है। तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पर 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कर की अखंडता को आकार देना रही। ठीक है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर उद्घाटन केरल के कोट्टायम स्थित CMS कॉलेज में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाने की घोषणा की। इसमें भारत समेत चीन, USA, रूस एवं जापान होंगे। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया। भारत को वर्ष 2025-29 तक के लिए कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुन लिया गया है। ठीक है। देखो लास्ट थोड़ा सा यही बचा हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय जो है लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान की आयोजित बैठक में परिषद का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। 2026 में परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2025 के लिए रेस बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की हालिया वर्ल्ड और अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया। संविधान दिवस पर पेरिस में मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बना। और जो है 29 वर्षीय ब्राज़ीलीय उद्यमी काल्शी की मालकिन लुआना लोपेज दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई हैं। 29 वर्षीय है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-6 के अनुसार भारत जो है 181 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जिसका स्कोर क्या था तो 0.607 रहा। डेनमार्क शीर्ष पर और अफगानिस्तान जो है सबसे नीचे रहा। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का जो है सफलतापूर्वक
जो है निर्माण पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्य को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैश्विक कंपनी अमेज़ॉन 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में वर्ष 2026-29 के बीच तक का सबसे बड़ा जो है $17.5 अरब का निवेश करेगा। टाइम पत्रिका ने जो है 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। सो ये हो गया हमारा दिसंबर मंथ का जो है करंट अफेयर। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने देख लिया एडुटेरिया में, जितना भी दिया हुआ था मैगजीन में। अब हम अगले वीडियो में नवंबर का देखेंगे। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। सो गाइस, जम के पढ़ाई करो, डट के पढ़ाई करो, एकदम मेहनत से करो, ताकि अगले साल सबको SDM DM जो भी पोस्ट चाहिए सबको मिल जाए। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताएं, ना लगा हो तो भी बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, या आपको कुछ उसमें अपडेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, कि मतलब जल्दी जल्दी हम मैगज़ीन ख़त्म कर लें और आप लोग अपना स्टैटिक ख़त्म धीरे धीरे हो जाए। हम सारा सिलेबस देख लेंगे एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।